ओम सूर्याय नमः। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनु संक्रांति की तिथि, पूजा विधि, आज के दिन का महत्व और इसे खरमास क्यों कहा जाता है और इस अवधि में मांगलिक कार्य क्यों नहीं करना चाहिए। और हम ये भी जानेंगे कि उड़ीसा में धनु संक्रांति का समारोह कैसे मनाया जाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत मेहनत से आपके लिए जानकारी एकत्रित करते हैं। तो आइए धनु संक्रांति के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने आपको इसे पहले भी बताया कि सूर्य देवता 12 महीने तक सभी 12 राशियों में यात्रा करते हैं और एक राशि में 1 महीने तक रहते हैं। दिसंबर महीने में सूर्य देवता वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे धनु संक्रांति कहा जाता है, जो कि 16 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार को है। आज के दिन किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान का महत्व माना जाता है या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। सूर्योदय के समय सूर्य देवता को जल अर्पित करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और जीवन की सभी समस्याएं दूर होती है। इस दिन गाय की सेवा करें और उन्हें रोटी या चारा खिलाएं। धनु संक्रांति का महत्वपूर्ण समय सूर्य धनु राशि में 16 दिसंबर 2022 सुबह 10:11 बजे प्रवेश करेंगे। धनु संक्रांति 16 दिसंबर 2022 को सुबह 10:14 पर शुरू होगी। इस समय ज्योतिषीय कारणों से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। इसके पीछे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ में पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। सूर्यदेव को कहीं भी रुकने की मनाही है, इस वजह से रथ के घोड़े दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। एक दिन सूर्यदेव ने तालाब के किनारे 2 खुरों को देखा, तब घोड़ों को पानी पीने और विश्राम देने के लिए वहां छोड़ दिया और भगवान सूर्यदेव ने रथ में खर यानी गधों को जोड़ा। इस दौरान रथ की गति धीमी हो जाती है। जैसे ही सूर्य देव का 1 मास का चक्र समाप्त होता है, घोड़े भी विश्राम कर लेते हैं और सूर्य देवता का रथ पुनः अपनी गति प्राप्त कर लेते हैं। यह क्रम हर साल इसी तरह चलता रहता है। इस प्रकार हर साल खरमास लगता है, अतः इसे धनु खरमास भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार खरमास के दौरान सूर्य की चाल धीमी होती है, इसलिए इस दौरान किया गया कोई भी कार्य शुभ फल प्रदान नहीं करता है, जिसको सुख समृद्धि के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इस समय अगर विवाह किया जाए तो न तो भावनात्मक सुख मिलेगा और न ही शारीरिक सुख। खरमास के दौरान सूर्य देव धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं। नतीजतन बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाता है। वहीं बृहस्पति ग्रह को सौभाग्य का कारक माना जाता है। विवाह के लिए शुक्र और बृहस्पति दोनों के आरोहण की आवश्यकता होती है। लड़कियों के विवाह में गुरु को निर्णायक कारक माना जाता है। बृहस्पति की कमजोर स्थिति के कारण मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। फलस्वरूप खरमास के दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। नतीजतन कोई सगाई, मुंडन, विवाह, नामकरण, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश या अन्य अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं। धनु खरमास में नया व्यवसाय आरंभ करना आर्थिक मुश्किलों को जन्म देता है। इससे रोजगार और व्यापार भी प्रभावित होता है, क्योंकि इस समय बिना चाहे खर्चे काफी बढ़ सकते हैं। इस अवधि में शुरू किए हुए व्यवसाय बीच में रुक जाते हैं। व्यवसाय में काफी कर्ज हो सकता है और लोगों के बीच में धन फंस सकता है। इस अवधि नए घर के निर्माण और नए व्यापार का आरंभ भी नहीं किया जाता है। अगर इस समय में मकान बनाया जाएगा तो उसका सुख मिल पाना काफी कठिन होगा। अगर ऐसा प्रयास किया जाए तो काम बीच में बाधाओं के कारण रुक भी सकता है। दुर्घटना की भी संभावना रहती है। इस अवधि के दौरान बनाए गए आवास अक्सर खराब होते हैं और एक खुशहाल जीवन प्रदान नहीं करते। नियमित रूप से किए जाने वाले कार्य को करने में भी खरमास का कोई प्रतिबंध या दबाव नहीं होता है। वही धनु संक्रांति उड़ीसा में धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ की पूजा भगवान सूर्य के साथ की जाती है। बरगढ़ शहर मथुरा बन जाता है, जुरा नदी यमुना बन जाती है और अम्बापली को गोकुल के रूप में चित्रित किया जाता है। सभी वयस्क और बच्चे एक साथ जश्न मनाते हैं और कई नाटक और संगीत प्रदर्शन होते हैं। इसे देखने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। लगभग 5 किलोमीटर का पूरा खंड एक रंगमंच की तरह बन जाता है, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और भगवान कृष्ण के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को निभाते हैं। इस दिन विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ को धनु मुआ अर्पित किया जाता है और भक्तों में इसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। और इसी के साथ धनु संक्रांति की जानकारी संपदा होती है। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।